नमस्ते सभी को, वेलकम टू बायो बडीज़। आज हम शुरू कर रहे हैं एक एक्साइटिंग जर्नी थ्रू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिविंग थिंग्स। आर यू रेडी टू एक्सप्लोर व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? जिंदगी हर जगह है, पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ। लेकिन लिविंग थिंग्स वो चीज़ हैं जो जीवित हैं, बढ़ सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और उनकी क्या खासियत होती है। लिविंग थिंग्स वो है जो जीवित है और जो अपने आप काफ़ी यूनिक होती है, जैसे पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े और भी बहुत कुछ। हम सब लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम सब लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं एक प्लांट्स में, ऑर्गेनिज्म में, राइट? अब हम लिविंग थिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सेल्स, इन हिंदी वी नो कोशिका, राइट? सेल्स, कोशिका। सभी लिविंग थिंग्स छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं इतनी छोटी है कि हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक कोशिका का 3 मेन पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन जो उसका बाहरी कवर है, न्यूक्लियस जो उसका ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म जो उसका अंदर का जेल है। नाउ सेल मेम्ब्रेन कोशिका को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस कोशिका के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, और साइटोप्लाज्म में सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कोशिका के जिंदगी रखते हैं। नाउ सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, राइट? हर लिविंग थिंग्स के एक या ज़्यादा सेल्स बनी होती है। लाइक सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर सिंगल सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने सेल्स होती है? कमेंट करो, कमेंट करो। व्हाइल अदर लाइक ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि। लिविंग थिंग्स बड़े हैं और बढ़ते हैं, जैसे बीज से पेड़ बनते हैं, बच्चा जानवर बनते हैं। हम भी बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। पेड़ में ग्रोथ स्टेजेस होते हैं। पहले बीज जर्मिनेट होता है, फिर वो सीडलिंग बनता है, फिर सैपलिंग, और अंत में मैच्योर ट्री बनता है, जो हमें इतनी कुछ प्रभावित तो करते हैं ना। जानवरों में भी तो स्टेजेस होते हैं, जैसे कि हम पेड़ में पहले पढ़ चुके हैं। पहले वो बेबी होते हैं, फिर जुवेनाइल, और फाइनली एडल्ट बनते हैं। हम इंसान भी पहले बच्चे ही होते हैं, फिर बचपन से जवानी आती है, वहाँ से बढ़ते हैं और फिर वयस्क बनते हैं। हर स्टेजेस में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑन इंक्रीजिंग इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है। प्लांट्स में ग्रोथ हैपेंस थ्रू आउट देयर लाइफ, व्हेयरएज एनिमल ग्रो अंटिल दे रीच इनटू एडल्टहुड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। लिविंग थिंग्स अपने जैसे और बना सकते हैं, फूल बीज बनाते हैं, और जानवर अपने ही बच्चा पैदा करते हैं। इससे उनका प्रगति आगे बढ़ता है। लाइक एक मंकी, वहाँ से दूसरा मंकी, वहाँ से तीसरा, और ये सालों तक चलता ही रहते हैं। प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, जैसे एक बंदर, दूसरा बंदर, फिर एक बच्चा। और असेक्सुअल में रिप्रोडक्शन जैसे कि कोई पेरेंट्स नहीं होता। फ्लावर्स में नहीं, फ्लावर्स भी हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते, फ्लावर्स के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं। असेक्सुअल का एग्जाम्पल हम थोड़ी बात ही पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है। फूलों में और लाइक मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं। मेल पार्ट पॉलन प्रोड्यूस करता है और फीमेल पार्ट ओव्यूल। जब पॉलन ओव्यूल से मिलता है तो सीड बनता है। असेक्सुअल जैसे कि कोई पेरेंट्स नहीं होता, जैसे एमीबा अपनों ही में डिवाइड होते हैं और उनमें से ही नया नया अमीबा बनते हैं। रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ऐसे हमने तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो अभी कमेंट में बताओ कैसे लगी हमारी फर्स्ट क्लास। ये चैप्टर सही है ना? नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक बताओ, हम उसी टॉपिक में ही ये वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और वातावरण की प्रतिक्रिया।
लिविंग थिंग्स अपने वातावरण को महसूस कर सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। जैसे पेड़ सूरज की तरफ से मुड़ते हैं और जानवर खतरे से बचते हैं। स्टिमुली वो सिग्नल होते हैं जो लिविंग थिंग्स को मिलता है और रिस्पॉन्स वो एक्शन होते हैं जो वो देते हैं। स्टिमुली क्या होते हैं? जो उसे मिलता है, जो सिग्नल है। हमें ट्रैफिक लाइट्स देखे हैं आप कभी? ट्रैफिक लाइट में सिग्नल तो ज़रूर मिलता है। जैसे पेड़ सूरज की रोशनी को स्टिमुली के रूप में लेता है और उसकी तरफ मुँह जाता है। जानवरों में भी स्टिमुली और रिस्पॉन्स होती है। जैसे अगर आप एक मछली को देखते हैं, वो पानी में हाथ लगाते हैं तो वो तुरंत स्विम करके दूर चली जाती है, ये उसका रिस्पॉन्स है। स्टिमुली कौन सा है वैसे? स्टिमुली वो हाथ लगाने वाली चीज़ है, वो हम सिग्नल देते हैं कि हम आ रहे हैं, तू चली जा। फिर रिस्पॉन्स में वो दूर चली जाती है। हम इंसान भी अपने वातावरण की प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो हम एसी पंखा चालू कर देते हैं, या ये हमारे रिस्पॉन्स है। मतलब तरीका अलग है पर रिस्पॉन्स एक ही है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। जैसे प्लांट्स अपने रूट्स को पानी के तरफ बढ़ते हैं और लीव्स को लाइट की तरफ। एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे प्लांट्स अपने रूट्स को पानी की तरफ बढ़ते हैं और लीव्स को लाइट की तरफ। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। ऐसे एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बाय मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट अफेक्ट देम। नाउ इंटरेक्टिव एक्टिविटी लाइक अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब अपने ही घर में एक काम करिए, अपने ही घर में ये आप ट्राई कर सकते हैं। अपने एक बीज, मिट्टी और एक ग्लास चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे बीज उगता है। ओके, स्टेप 1, ग्लास जार में थोड़ा मिट्टी भरे। स्टेप 2, बीज को मिट्टी में डालने और थोड़ा और मिट्टी डालकर कवर कर दीजिए। पानी डालें और जार को सनलाइट में रख दीजिए। कुछ दिन बाद अब देखेंगे कि बीज उगने लगते हैं, लाइक ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है। बीज जब मिट्टी और पानी पता है तो जर्मिनेट करने लगते हैं। जर्मिनेशन को बर्ड सीडलिंग निकलती है बाद में। जर्मिनेशन के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करके प्लांट बन जाती है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लाइक वन एग्जाम्पल, इफ दे आस्क्ड फॉर यू दैट वन एग्जाम्पल फॉर दिस व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे इज दिस। लाइक एग्जाम्पल में ग्लास में थोड़ा पानी लीजिए, फिर बीज को उसमें भर दीजिए, फिर वहाँ पर मिट्टी में पूरा मिट्टी से भर दीजिए उसे। फिर पानी डालने के बाद उसे सनलाइट में कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि ग्रोथ चलने लग रहे हैं, लाइक बीज थोड़ा थोड़ा उगने लग रहे हैं। फिर वो आप देख सकते हैं कि वो पूरा एक प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और उनकी क्या खासियत होती है। हमने देखा कि लिविंग थिंग्स कोश को लाइक सेल्स से बने होते हैं, वो बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और अपने वातावरण के साथ प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। लिविंग थिंग्स अपने सेल्स के थ्रू कैसे जीवित रहते हैं वो भी हमने देखा। कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं और कैसे वो वातावरण के को रिस्पॉन्स देते हैं। सिग्नल कैसे देते हैं, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ये सब आज हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है पूरा नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो बडीज। कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय।